अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवाना ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रसिया के वर्क परमिट के बारे में। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा है कि रसिया के जितने भी टर्म एंड कंडीशन है सारे मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो रसिया के लिए हमने एक एपिसोड जारी किया है, तो ये पहला एपिसोड है कि अगर वर्क परमिट पे अगर जा रहे हो रसिया, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा। तो पहला स्टेप होगा आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, फिर से आपको जो वीज़ा मिलेगा मेन पावर के थ्रू, तो उसमें क्लाइंट इंटरव्यू में जाएं या सीवी सिलेक्शन में जाएं। एक मेथड और भी रहता है कि अगर आपके कोई रिलेटिव रशिया में है, वो अगर वीज़ा भेज रहे हैं तो उसका क्या प्रोसेस है। तो इसमें मैं 3 टॉपिक पे ही बात करूंगा, जैसे आपके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, क्लाइंट इंटरव्यू के बारे में और सीवी सिलेक्शन के बारे में। ठीक, अगर आपके कोई भी रिलेटिव हैं रशिया में, वो अगर वीज़ा भेजते हैं तो उसका मेथड क्या है उसके बारे में भी थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में मैं बताऊंगा। ठीक है। बहुत लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि शहजाद भाई आप रिक्वायरमेंट के बारे में क्यों नहीं बता रहे कि आपके पास कौन कौन सी वैकेंसी है। तो देखो, मेरे पास जो भी वैकेंसी रहती है मैं टेलीग्राम और अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डालता हूँ। ठीक है। अगर आप लोगों को जानना है कि मेरे पास कौन कौन सी वैकेंसी अवेलेबल है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा और कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा जिस पे आप कॉल करके सारे डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए मेन टॉपिक की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि कोई भी अगर रसिया जाना चाहता है ना, तो उसके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले होना चाहिए आपके पास पासपोर्ट। चाहे कहीं भी जा रहे हो इंडिया से बाहर, तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। ठीक है। और एक बात बता दूं कि रसिया का वर्क परमिट में जाने के लिए अगर आपके पास 2.5 साल से ऊपर अगर उसमें वैलिड समय है तब तो इजी वे में लग जाते हैं वीज़ा, और नहीं तो फिर थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये भी आप लोग ख्याल रखना कि आपके पास 2.5 साल से ज़्यादा यानी वैलिड रहना चाहिए पासपोर्ट पे। ठीक है, पहला नंबर। दूसरा ये होता है कि आपके पास जो रिज्यूम होती है जिसमें आप डिटेल्स मेंशन करते हो वो होना चाहिए। जैसे आपका नाम, आपका पोजीशन, आपके फादर नेम, फिर से आप कौन कौन सी कंपनी में काम किए हो, क्या एजुकेशन है, वो सारे एक पेज पे मेंशन रहता है। उसको लोग सीवी भी बोलते हैं, रिज्यूमे भी बोलते हैं। ठीक है। लेकिन उसमें जो भी चीज़ आप मेंशन कर रहे हो उसका ओरिजिनल आपके पास रहना चाहिए। जैसे कि किसी ने मेंशन कर दिया कि 10वीं पास है। ठीक है, 10वीं पास मेंशन किया हो, क्लाइंट ने मांगा कि 10वीं का सर्टिफिकेट दिखाओ, आपके पास है ही नहीं तो दिखाओगे क्या। तो जो चीज़ आपके पास है वही सारे डिटेल्स उसमें मेंशन करना है। जैसे कि उसमें आपने मेंशन किया कि मैंने 5 साल काम किया है, तो 5 साल काम किया है तो किस कंपनी में काम किया हो, आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो दिखाओ। ठीक है, तो वही चीज़ मेंशन करो जो आपके पास अवेलेबल है उसका ओरिजिनल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो पहला क्या होगा, आपका रिज्यूम होगा, दूसरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट होगा, उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जैसे हो गया, मान लो आप ड्राइवर हो तो लाइसेंस होना चाहिए, मान लो आप इंजीनियर हो तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ये सब जो है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर ये आपके पास है तभी जा करके आप कहीं पर भी इंटरव्यू दे सकते हो। ठीक है, पहला पॉइंट। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप समझ गए कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में से क्या है, आपके पास फोटो। फोटो कौन सा रहना चाहिए। तो देखिए, रशिया के लिए जो फोटो लगते हैं, पीछे का बैकग्राउंड वाइट रहेगा लेकिन 70% फेस वैल्यू के साथ। जब भी आप ये फोटो कहीं से भी खिंचवाते हो तो कोशिश करना कि कुछ अच्छे डिजिटल स्टूडियो से खिंचवाओ जहाँ पे वो कैमरे से खींचे, और फिजिकल आप खिंचवा लेना, यानी कि फिजिकल जो कॉपी मिलती है वो भी आपको रखना है, और जो खिंचवाए हो उसको व्हाट्सएप से अच्छी क्वालिटी में आपको अपने मोबाइल में भी ले लेना है, इसलिए कि वही जाएगा आपका वीज़ा के लिए। ठीक है, ये एक मेन पॉइंट है, ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा, इसलिए कि हम लोग मैन पावर का काम कर रहे हैं तो हमें मालूम है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गया। अब आते हैं कि सीवी सिलेक्शन पे जाना चाहिए कि क्लाइंट इंटरव्यू में। देखो, कभी भी ज़िंदगी में कहीं भी जाना है, अगर आपको काम का नॉलेज है तो आप क्लाइंट इंटरव्यू प्रेफर करो। क्लाइंट इंटरव्यू में ये रहता है कि ऑन द स्पॉट आपको सब चीज़ मालूम पड़ेगा। क्लाइंट भी मालूम पड़ेगा कि किस कंपनी का है, आपकी सैलरी भी मालूम पड़ेगी। उसके बाद आप जहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हो वो भी आप देखोगे तो समझ में आएगा कि कुछ झोलमाल तो नहीं है ना, ये ऑफिस है कि क्या है, ये सारे डिटेल्स आपको समझ में आएंगे। तो इसमें चीट होने का कोई चांस नहीं है, और जो सैलरी लगेगा वो आपका
मिलेगा, उसमें कभी कटता पीटता नहीं है। तो कोशिश क्या रहेगा आप लोगों को कि क्लाइंट इंटरव्यू ही देना है। हाँ, आने जाने में भाई पैसे खर्च होते हैं, समय लॉस होता है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन वो पास नहीं हो पाते, यानी कि सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो वो निराश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि डॉक्यूमेंट से ही उनका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन फिर वहाँ जा कर के आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो मेरा कहना यही है कि अगर आपको काम का नॉलेज है तो क्लाइंट इंटरव्यू दो। ठीक है, पहला नंबर। दूसरा बात यह है कि बहुत ऐसे रिक्वायरमेंट आते हैं जो कि सीवी सिलेक्शन होते हैं, यानी कि आपने डॉक्यूमेंट्स दिया मैन पावर को और मैन पावर ने डॉक्यूमेंट्स दिया किसको, तो रसिया में। तो रसिया वाले ने क्या किया कि डॉक्यूमेंट्स देख करके आपको हायर कर लिए। करने के बाद अगर आपको काम का नॉलेज है तो ठीक है, अगर आपको काम का नॉलेज नहीं है, अगर वहाँ जाओगे तो 100 में 10% ये भी चांस रहता है या तो आपको वो कंपनी रिटर्न का भेज देगी और नहीं तो आपका सैलरी काटेगी। उसमें मैन पावर भी कुछ भी नहीं करेगा, इसलिए कि आपको काम का नॉलेज नहीं है। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो मैंने बताया आप लोगों को कि क्लाइंट इंटरव्यू बेस्ट रहता है, चाहे जहाँ से भी आप अप्लाई करो। ठीक है, सीवी सिलेक्शन अगर आपको करवा रहे हो तो आपको काम का नॉलेज होना चाहिए। दो चीज़ हो गए। तीसरा एक ये चीज़ है कि अगर आपके रिलेटिव हैं वहाँ पे जैसे रशिया में और वहाँ से वो भेजना चाहते हैं आपको वीज़ा, तो उसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए वो सारे होने चाहिए पीडीएफ में, यानी वन टाइप पीडीएफ में स्कैन किया हुआ। उसके बाद जो कि और भी बहुत ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होती है, जो आपके रिलेटिव वहाँ से भेज रहे हैं वीज़ा, वो आपसे मांगेंगे। तो सारे का स्कैन किया हुआ आप सारे डिटेल्स उनके पास भेजोगे। भेजने के बाद वो इन्विटेशन लेटर भेजेंगे और उसी इन्विटेशन लेटर के बेस पे आपका जो है वीज़ा स्टम्पिंग होगा। तो ये प्रोसेस है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ रिपीट कर देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। रिज्यूम, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आपका पासपोर्ट हो गया और उसके बाद आपका जो मैंने बताए थे फ़ोटो, वो 70% फेस वैल्यू के साथ होना चाहिए। ठीक है, और सीवी सिलेक्शन में और क्लाइंट इंटरव्यू में सबसे बेस्ट होता है क्लाइंट इंटरव्यू। ठीक है, तो दोस्तों अगले वीडियो में हम बताएंगे कि क्लाइंट इंटरव्यू के बाद अगला प्रोसेस जो होता है इनविटेशन लेटर के लिए वो क्या होता है, और जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मेडिकल कौन सा होगा, और इंडिया में होने के बाद क्या रशिया में मेडिकल होगा कि नहीं होगा। अगर वहाँ पर मेडिकल अनफिट होता है तो क्या आपको उठा करके इंडिया भेज देंगे। ये सारे डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आपको कल 8 बजे मिल जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि हर बार की तरह कहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टेक केयर।